हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है राहुल चौहान। टेक और ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। और आज मैं आपके लिए केस स्टडी लाया हूँ। ऐसी केस स्टडी जिसको आप सुनोगे तो आप दंग रह जाओगे। अब तक के सबसे जो ब्रांड्स हैं वो किस कंपनी के हैं, क्या आप जानते हैं? अगर जानते हैं तो अच्छी बात है, और अगर नहीं जानते तो वीडियो के एंड तक बने रहें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उस कंपनी का नाम है बीबीके इलेक्ट्रॉनिक्स, जिसके फाउंडर है डॉन योंग पिंग, और उसका फाउंडेशन हुआ था 1998 में, यानी कि 23 ईयर्स अगो। और उसका हेडक्वार्टर चाइना के डोंगग्योन में है। और उसके जो प्रोडक्ट्स है वो सब है स्मार्टफोन, पावर बैंक, स्मार्ट टीवी, हाईफाई, होम थिएटर और ऑडियो विजुअल। और अगर उनके ब्रांड कहें तो वो है ओप्पो, वीवो, वन प्लस और रियलमी। हाँ, आपने सही सुना, ये चारों के चारों फ़ोन एक ही कंपनी के हैं और उस कंपनी का नाम है बीबीके इलेक्ट्रॉनिक्स। अगर आप समझते थे कि वीवो, ओप्पो, वन प्लस, रियलमी ये सब अलग थे तो आप गलत हैं। ये सारे जो ब्रांड है वो बीबीके इलेक्ट्रॉनिक्स के ही है, और उन्होंने इसे ऐसा क्रिएट किया था कि आप लोग समझेंगे कि वीवो अलग, ओप्पो अलग, रियलमी अलग और वन प्लस अलग। मैं बताता हूँ कैसे। सबसे पहले सीईओ, इन्होंने वीवो, ओप्पो, वन प्लस और रियलमी इन सब के अलग अलग सीईओ रखे थे। वीवो के शेन विया, ओप्पो के शेन मिंग योंग और वन प्लस के पीटी लाओ और रियलमी के स्काई ली, ताकि हम लोग सीईओ अलग अलग समझ के ऐसा सोचे कि ये सारी कंपनी भी अलग अलग है। लेकिन ये सारी कंपनी नहीं बल्कि ब्रांड्स है, और कंपनी है बीबीके इलेक्ट्रॉनिक्स। और ये सब जब बन चुका था तब वीवो, ओप्पो ये सारे चीज़ें इतनी फेमस नहीं थी, क्योंकि इंडिया में सैमसंग और बाकी सारे अलग अलग तरीके के फ़ोन जैसे कि आईफोन ये सारे लोग राज करते थे, और वीवो, ओप्पो अभी यहाँ इंडिया में नए थे। डुआन योंग पिंग को पता था कि अगर मार्केट में कुछ भी करना है तो इंडिया में सबसे पहले जाना पड़ेगा, क्योंकि इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। चाइना में तो है ही, लेकिन इंडिया में भी इंडिया सेकंड नंबर पर आती है पॉपुलेशन में। इसीलिए जितने भी बड़े बड़े कंपनीज़ हैं वो सबसे पहले इंडिया में ही आते हैं चेक करने के लिए, क्योंकि अगर ये यहाँ पर फेमस हो गए तो पूरे के पूरे मोबाइल के बाज़ार को कैप्चर कर लेंगे। और इंडिया में आते ही उन्होंने सबसे पहले जो की वो चीज़ थी कि वीवो, ओप्पो, वन प्लस, रियलमी ये सारे चीज़ों के अलग अलग ब्रांड्स खोले और अलग अलग जगह पर शॉप खोली। हर एक ब्रांड के अलग अलग फीचर्स होते थे, और हर एक ब्रांड के ऐड अलग अलग बड़े बड़े टीवी स्टार से कराए जाते थे, जिसकी वजह से लोग इस फ़ोन पे अट्रैक्ट होते थे। और आप सोचते रहेंगे कि वो इंडिया में ही क्यों आए, और भी तो अलग अलग कंट्रीज़ हो सकती हैं। लेकिन आप जानते हो कि जिस समय ये वीवो, ओप्पो, वन प्लस, रियलमी ये सारे चीज़ें नहीं आए थे, उससे पहले हमारे इंडिया में मोबाइल्स हुआ नहीं करते थे। माइक्रोमैक्स वो सारे इतने अच्छे नहीं चलते थे इंडिया में। और डुआन योंग पिंग समझ चुके थे कि अगर मैं इंडिया में मार्केट बनाऊंगा तो वो बहुत आगे आगे चल के बहुत अच्छी चलेगी, इसीलिए उन्होंने इंडिया में खोला। ये सारी चीज़ें करने के बाद आज वो सेकंड नंबर पर आते हैं सबसे बड़ी स्मार्टफोन कंपनीज़ के लिस्ट में। और जैसे ही ये फेमस होने लगे वीवो, ओप्पो, इन्होंने इनके अलग अलग ब्रांचेस खोलने लग गए और इसके अलग अलग सीरीज़ डालने लग गए। और आप तो जानते ही हैं कि वीवो, ओप्पो मार्केट में आने से पहले ही लोग दुकानों के पीछे इतना लंबी लाइन लगा के रखते थे, ताकि मैं पहले लूँगा, मैं पहले लूँगा। और वीवो, ओप्पो पहले फेमस नहीं थे और इतना उनके पास पैसा नहीं था कि वो बड़े बड़े एक्टर्स को ले, तो उन्होंने सबसे पहले ये किया था कि उन्होंने फ़ोन्स में, यानी कि स्मार्टफोन में सारे के सारे फीचर्स और अलग अलग तरीके के कैमरास डाले, और इसी तरीके से वो बहुत बड़े बन चुके थे। क्योंकि आईफोन, सैमसंग जैसे जो थे वो ज़्यादा कैमरे पे फोकस नहीं करते थे, लेकिन इन्होंने कैमरे पे फोकस किया, और आज देखिए हर जगह पर कैमरा, 2 कैमरा, 64 मेगापिक्सल, 34 मेगापिक्सल चलता रहता है। तो ये थी बीबीके इलेक्ट्रॉनिक्स की केस स्टडी। और आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपके इनमें से ब्रांड से सबसे अच्छा मोबाइल आपको कौन सा लगता है। यही नहीं बल्कि सारे के सारे मोबाइल जितने भी है उनमें से सबसे अच्छा फ़ोन आपको किसका लगता है, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलता हूँ अगले अमेजिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।